दोस्तों नमस्कार। आपने बैंकिंग ओम्बड्समैन का नाम सुना है? मैंने भी नहीं सुना। आज हम चर्चा करेंगे बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर। बैंकिंग लोकपाल या बैंकिंग लोकायुक्त। हम सभी का किसी न किसी बैंक में खाता होता है। अगर बैंक में खाता है तो बैंक में सर्विसेज हम लेंगे। बैंक में सर्विसेज लेते हैं तो कभी अच्छी सर्विस मिलेगी, कभी बुरी सर्विस मिलेगी। अगर कोई बुरी सर्विस मिलती है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। उसके लिए हम क्या करते हैं? हम बैंक में जाते हैं, बैंक में कंप्लेंट करते हैं, बैंक मैनेजर से कंप्लेंट करते हैं। कई बार हमारे को सोल्यूशन मिल जाता है, कई बार सोल्यूशन नहीं मिलता है। जब हमारी कंप्लेंट का सोल्यूशन नहीं मिलता है तो हम क्या करें? अब इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक बैंकिंग ओम्बड्समैन तैयार कर रखा है। हमारी किसी भी सर्विस डिफिशियंसी, बैंकिंग सर्विस डिफिशियंसी के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास हम शिकायत कर सकते हैं। आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे रविंद्रनाथ वत्स जी, जो भूतपूर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक हैं। वत्स जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सबसे पहले हमारे दर्शकों को बैंकिंग ओम्बड्समैन के बारे में विस्तार से बताइए कि क्या चीज है बैंकिंग ओम्बुड्समैन। पहले मैं आपको ओम्बुड्समैन के बारे में बताऊंगा। ओम्बुड्समैन एक ऐसी संस्था है जो कि कस्टमर की कंप्लेंट्स को एंटरटेन करती है। क्योंकि हम बैंकिंग ओम्बुड्समैन की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ये बैंकिंग सेवाओं की ही हम बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मान लिया जाए किसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो जाता है, मान लिया जाए कि आपके अकाउंट से कुछ पैसे निकल जाते हैं जबकि आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, सिर्फ रात को आपके पास मैसेज आता है, आप सो रहे थे, सवेरे पता चलता है कि किसी आदमी ने आपके अकाउंट से 1 लाख 2 लाख रुपए जो है निकाल दिए। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक नेचुरली आपको बोल सकता है कि भाई भाई आप लोगों ने निकाले होंगे, और तो कौन निकालेगा। और बैंक आपकी समस्या को सॉल्व नहीं करता है। नहीं करता है तो आप कहाँ जाएंगे? नॉर्मल केस के अंदर तो आपको कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन इस केस में अगर आप बैंकिंग ओम्बुड्समैन के अंदर जाएंगे तो आपका वहाँ समस्या का निवारण हो सकता है। और बैंकिंग ओम्बुड्समैन के अंदर ये बहुत एक साफ है, गाइडलाइंस बहुत क्लियर है। बैंकिंग ओम्बुड्समैन को बहुत इंडिपेंडेंट पावर्स दी हुई है। अगर उसे एक बार अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है तो उसे 3 साल तक कोई निकाल नहीं सकता है। वो अपना कोई भी फैसला ले सकता है। मैं ये भी बता दूं आपको कि ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है और इसका फैसला सभी के ऊपर, सभी बैंकों पर मान्य होता है। हालांकि बैंक चैलेंज कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा। पहले अपीलेट अथॉरिटी पे जाएगा। अपीलेट अथॉरिटी अगर वो नहीं मानती है तो दे कैन अप्रोच द कोर्ट। बट आमतौर से बैंक नहीं जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सीधा साधा तरीका है जिसके अंदर की आपकी कंप्लेंट्स को सॉल्व किया जा सकता है। और इसमें कोई भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन 20 लाख तक के 20 लाख तक के केसेस को ले सकता है। जो 20 लाख रुपए जिनकी वैल्यू है वहां तक, उससे ऊपर का नहीं। कंपनसेशन भी उसके अलावा 1 लाख रुपया भी दे सकता है, अगर बैंकिंग ओम्बुड्समैन ये सेटिस्फाइड है कि आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन थी और उससे आपको लॉस हुआ है। वत्स जी, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए जरा डिटेल में बताएंगे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन किस तरह से काम करता है। किसी भी बैंक के अंदर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, चाहे रीजनल रूरल बैंक हो, इसका कोई भी कस्टमर जिसको ये लगता है कि इसके अंदर उसकी सर्विस के अंदर डेफिशिएंसी हुई है, वो आ सकता है। लेकिन उसको सबसे पहले अपने बैंक के अंदर कंप्लेंट करनी होगी। अपने बैंक के अंदर कंप्लेंट करेगा, अगर 30 दिन के अंदर उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो सीधा बैंकिंग ओम्बुड्समैन में आ सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। अगर 30 दिन में उसको रिप्लाई मिल जाता है लेकिन वो उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी वो बैंकिंग ओम्बुड्समैन के अंदर पूरा कंप्लेंट का हवाला देते हुए अप्लाई कर सकता है। दे विल ट्राई टू सी द फैक्ट्स, दे विल आस्क द कमेंट्स फ्रॉम द बैंक, और जरूरत पड़ने पर बैंकिंग ओम्बुड्समैन बैंक को
और कस्टमर को दोनों को सामने बैठा के भी बात कर सकता है अगर कुछ कंट्रोवर्सीज हैं तो। क्या पूरे देश में एक ही ओम्बड्समैन है? बैंकिंग ओम्बुड्समैन हमारे देश में जगह जगह है। ऑलमोस्ट हर स्टेट कैपिटल में एक बैंकिंग ओम्बुड्समैन है और सबकी कंप्लेंट्स फिक्स्ड हैं। जैसे कि दिल्ली रिलेटेड कंप्लेंट्स दिल्ली के ओम्बुड्समैन के अंदर आएंगी, अगर यूपी की कंप्लेंट्स हैं तो वो जो है कानपुर के बैंकिंग ओम्बुड्समैन में जाएंगी, बिहार से रिलेटेड हैं वो पटना के ओम्बुड्समैन में जाएंगी। सबके अलग अलग हैं। वत्स जी, हमें ये बताएं कि अगर बैंकिंग सर्विसेज में डिफिशिएंसी है तो कस्टमर किस माध्यम से बैंकिंग ओम्बड्समैन को कांटेक्ट कर सकता है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले कस्टमर को अपने बैंक को कंप्लेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद उसके पास कई तरीके हैं जिससे कि वो कंप्लेंट्स कर सकता है। एक तो ऑनलाइन कर सकता है, वो जो है cms.rbi.org.in साइट पर जाए और वहां पर एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम का उसको वो दिखाई देगा पोर्टल। उसके अंदर अपना नाम डाले, मोबाइल नंबर डाले, ओटीपी आएगा, कंफर्मेशन होगा, वेरीफाई करेगा सिस्टम। उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट्स डाल सकते हैं। पूछेगा किस बैंक की कंप्लेंट है, कहाँ से है, किससे रिलेटेड है, कौन सा एड्रेस है आपका, किस एरिया में आते हैं, और आपकी कंप्लेंट उसके अंदर रजिस्टर हो जाएगी। आपको एक कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा एंड दैट्स ऑल। और विद इन 45 डेज आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। अच्छा, मैंने शायद आपको बताया कि ऑनलाइन के थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके हैं। आप बाई पोस्ट भी लेटर लिख सकते हैं, आप ईमेल के जरिए जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन को अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। सभी तरीकों से इसको मान्य किया जाएगा। लेकिन हाल ही में ये देखा गया है कि मोर देन 65% पीपल जो हैं वो ऑनलाइन के थ्रू ही अपनी कंप्लेंट डालते हैं। और इस सिस्टम के लिए रिजर्व बैंक ने एक CRPS बनाया हुआ है, सेंट्रल रिसीट एंड प्रोसेसिंग सिस्टम। वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही जगह है, दैट इज़ इन RBI चंडीगढ़। अगर आप चाहें तो RBI चंडीगढ़ के अंदर अपनी कंप्लेंट फिजिकली भी भेज सकते हैं और आप जो है ईमेल के जरिए भी आप उसको भेज सकते हैं। वत्स जी, क्या कुछ ऐसे कस्टमर भी हैं जो कि बैंकिंग ओम्बड्समैन को अपनी सर्विस कंप्लेंट के लिए अप्रोच नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा ऐसी कस्टमर कैन गो, लेकिन कस्टमर के अंदर एक चीज है, जिस इशू के लिए वो जा रहा है उसका कहीं कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेशन चल नहीं रही होना चाहिए। दूसरा, कस्टमर जो है ही हैज अप्रोच्ड हिज ओन बैंक और दी कंपनी जिसके पास भी उसने कंप्लेंट करनी थी और उससे उसको कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला है, या फिर कोई ऐसा इशू है जो कि भारत के संविधान के जो नियम हैं उनके खिलाफ जाता है। अदरवाइज नॉर्मली जो सर्विसेज होती हैं बैंकिंग की, उसके अंदर कस्टमर आ सकता है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो, चाहे वो लोन रिलेटेड इश्यूज हों, कुछ भी हो जिसके अंदर उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। इवन क्रेडिट कार्ड्स भी हो सकते हैं। क्या सभी बैंकों के कस्टमर अपनी कंप्लेंट के निवारण के लिए बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं? स्कीम ये रिजर्व बैंक ने 2006 में चालू की थी। उसके बाद पहले केवल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक्स थे, फिर उसके बाद रीजनल रूरल बैंक्स वगैरह ले लिए गए। उसके बाद जितने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि रिजर्व बैंक से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसमें डेट कंपनीज नहीं है। वत्स जी, आप हमें बता पाएंगे कि पिछले वर्षों में कितने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्टरी रिस्पांस मिला है बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करने के बाद? देखिए, रिजर्व बैंक में लगभग 10 लाख के करीब कंप्लेंट्स रहती हैं और ये बढ़ ही रही हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ओम्बुड्समैन के अंदर जो है परसेंटेज ऑफ डिस्पोजल ऑफ कंप्लेंट्स जो है 97 to 98% है। इवन इट इज़ मोर देन 98%। तो कोशिश यही करते हैं कि सारी की सारी कंप्लेंट्स किसी ना किसी तरह से हल हो जाएं। मतलब कि रिजर्व बैंक का जो ओम्बुड्समैन कोशिश यही करता है कि ये कंप्लेंट का जो है निवारण हो जाए, चाहे उसके लिए उसे
बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाना पड़े और कस्टमर को बुलाना पड़े, दोनों को आमने सामने बैठाना पड़े, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। और इसी कारण जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन बहुत सक्सेसफुल है। बल्कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि आप किसी काम के लिए गए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में गए हैं, कॉरपोरेशन में गए हैं और वहाँ आपका केस रिजेक्ट हो जाता है, तो देयर इज़ नो अदर बॉडी, कोई ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जो कि उसको ये एग्जामिन करे कि जो उस संस्था ने काम किया वो ठीक है कि नहीं है। हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि सिर्फ एक कोर्ट, और कोर्ट का आप जानते हैं, कोर्ट में आप जाएंगे, एप्लीकेशन लगाने के लिए समय लगेगा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के लिए फिर टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसकी तारीख आएगी, फिर उसके बाद जो है आगे का सिलसिला चलेगा। तो उसके अंदर जो है कितना टाइम लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, वी कैन नॉट सी। लेकिन ये बैंकिंग ओम्बुड्समैन ये एक ऐसी संस्था है जिसके अंदर की 1 से 2 महीने, क्योंकि 1 महीना वो बैंक लेगा और उसके बाद जो है 45 डेज ऑलमोस्ट दिस बैंकिंग ओम्बुड्समैन टेक, और आपकी समस्या हल हो जाएगी। वत्स जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को आज बैंकिंग ओम्बुड्समैन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी से दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा। दर्शकों, आपके अगर कोई बैंकिंग ओम्बुड्समैन से संबंधित या बैंकिंग सर्विस डेफिशिएंसी से कोई कंप्लेंट है या कोई शिकायत है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।